दशहरा निकला और उसके बाद मानसून की भी ये मान लिया जाता था कि तब तक मानसून चला जाता, उसकी विदाई हो जाती थी। क्या है इस बार? तो 4 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ डेवलप हुआ और जो उधर गुजरात की खाड़ी में भी एक डिस्टर्बेंस था, जो यहाँ से वो नमी मिल रही थी। मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी तराई के लगभग 15 जिलों में ओलावृष्टि और गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। खेतों में जलभराव भी हुआ है, जिससे उनके सड़ने के चांसेस, नुकसान के चांसेस हैं। मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी तराई के लगभग 15 जिलों में ओलावृष्टि और गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी विनीत चतुर्वेदी। विनीत जी न्यूज रूम में हमारे साथ ही हैं और अमूमन मौसम की खबरों को लेकर हम आपसे बात करते हैं। विनीत जी, एक बहुत सीधा सवाल जो मुझे लगता है इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई लोगों के मन में होगा कि जो मौसम का मिजाज है, जिसके बारे में हर दिन अब हम खबर लिख रहे हैं कि बदलेगा बदलेगा, मानसून है कि जाता नहीं, ऐसा कुछ सा लग रहा है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, राजधानी लखनऊ में भी कम समय के लिए लेकिन ठीक ठाक बारिश हुई। तो ये क्या है? अमूमन ये होता था कि दशहरा निकला और उसके बाद मानसून की भी ये मान लिया जाता था कि तब तक मानसून चला जाता, उसकी विदाई हो जाती थी। क्या है इस बार? इस बार भी जैसा कि शारदीय नवरात्र के आखिरी या दशहरे के आसपास ये माना जा रहा था कि मानसून जो है वो प्रदेश से विदा ले लेगा, लेकिन हाल ही में पिछले 2 दिनों पहले, जैसे कि आज आपका 6 अक्टूबर है, तो 4 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ डेवलप हुआ और जो उधर गुजरात की खाड़ी में भी एक डिस्टर्बेंस था, जो यहाँ से वो नमी मिल रही थी। तो उसकी वजह से दोबारा ये एक बारिश और बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ है पूरे प्रदेश में। और इस बार का इम्पैक्ट पश्चिम में ज़्यादा दिखाई दिया। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून ऑफिशियली विदा हो चुका, जो एक ट्रफ लाइन थी वो शिफ्ट हो चुकी थी मध्य भारत की तरफ। तो ये कहा, मतलब ऑफिशियली कह दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दक्षिणी इलाकों में या कहीं बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश से सटे हुए जिलों में अभी भी कुछ ऐसा था कि भाई पूरी तरह से वो नहीं है और बारिश के चांसेस थे। तो लेकिन ये जो पश्चिमी विक्षोभ नया विकसित हुआ, इसके असर से आपको पूरे पैन यूपी में इसका इम्पैक्ट नजर आया है। अब ये जो आप पूरा करें जी, पूरे यूपी में नजर आया है और ये तात्कालिक तौर पे है। इसको ये समझा जाए कि अब कल से, मैंने 7 अक्टूबर से आपको पश्चिम में इसका इम्पैक्ट एकदम कमजोर होता हुआ दिखाई देगा और पूरब में कहीं कहीं एक आध दिन और आपको बूंदाबांदी नजर आ सकती है। क्या ये जो मानसून है, क्योंकि जैसे आपने कहा भाई आधिकारिक तौर पर कहा गया फिर भी बारिश हुई जी, तो ये जो बारिश है, क्योंकि हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो कि उन कस्बों से, शहरों से, छोटे इलाकों या ग्रामीण परिवेश से आते हैं जहाँ किसानों को जी, बारिश से फायदा भी है तो नुकसान भी है। जी, जी, जी। उनके लिए बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो बारिश का और खास तौर पर अब बेमौसम सी बारिश का जो सिलसिला है, जी, ये कंटिन्यू कब तक चलेगा? कब तक बारिश परेशान करने वाली है? जी, परेशान करने वाली इस लिहाज से कि धान की फसल हमारी लगभग कई जगहों पे तैयार हो चुकी है और खड़ी फसल पे, और ये जो बारिश इस बार अभी जो ये जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो बारिश हुई है, इस दौरान झोंकेदार हवाएं भी चली, जो 30 से 40 या 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हैं, जिसकी वजह से धान की बालियां मतलब समझ ली कि वो लेट गई हैं। हाँ, वो डैमेज हुई, उस पर नुकसान पहुंचा है और खेतों में जलभराव भी हुआ है, जिससे उनके सड़ने के चांसेस हैं, नुकसान के चांसेस हैं। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि ये दौर कब तक चलेगा, तो मैंने जैसा बताया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से तो ऑफिशियली मानसून जा चुका था। ये परेशान तो कर रहा है। हाँ, ये परेशानी कब तक? परेशानी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर से, ये आप समझिए कि वहां से 7 अक्टूबर से सूखा रहेगा मौसम, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन, मैंने 8-9 अक्टूबर तक कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी का दौर आपको नजर आएगा। और इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई की परिस्थितियां बनेंगी। अब एक चीज जो अहम, 2 सवाल और जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक ये कहा गया था कि जो बिल्कुल आखिरी दौर होगा मानसून का, ये सिर्फ सामान्य विदाई नहीं होगी बल्कि वैसी होगी जैसे एंट्री होती है। तेज हवाएं, गरज, चमक, ओले, कई तरीके की, इस तरीके की बात चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में, जैसे आप बता रहे हैं 2 दिन, अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में, यूपी में मौसम को लेकर क्या अनुमान है, क्या होने वाला है? अब जो जैसा कि आप कह रहे हैं गरज चमक और ये सब चीजें, तो जाते जाते बरेली में आज ओलावृष्टि हुई है और आज रात से लेकर कल सुबह तक और भी पश्चिमी तराई के इलाकों में संभावित है कि कहीं कहीं, क्योंकि कल यानी 5 अक्टूबर को मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी तराई के लगभग 15 जिलों में ओलावृष्टि और गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई थी। तो बरेली से अभी आज शाम के भी 7 बज रहे हैं और बरेली से सूचना मिली है कि ओलावृष्टि हुई है। 7/8 की रात में भी संभावित है कि किन्हीं किन्हीं तराई, पश्चिमी तराई के जिलों में संभावित है ओलावृष्टि होगी। इसके बाद
कल से कहीं कोई ऐसी न तो चेतावनी है, न तो कहीं भारी बारिश का कुछ अंदेशा है। पूरे प्रदेश की बात हम करें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक कहीं भी भारी बारिश या कहीं भी कोई ऐसी चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन इस दौरान लगभग 30 से 40 जिलों में गरज चमक और इस तरह की संभावना आकाशीय और बिजली की। आकाशीय बिजली और गरज चमक की ही बात है। खास कोई ऐसा कोई डरने लेकिन वाली सावधान उससे भी रहने की हाँ, जरूरत है, जी, खासतौर पर जो हमारे बिल्कुल। किसान भाई खेत में काम जी, जी। करते हैं। लेकिन अतिवृष्टि या भारी बारिश का कुछ ऐसा अंदेशा नहीं है। एक अंतिम सवाल, जी। जब मौसम बदलता है तो कई बार ये जैसे हमने बीच में देखा था कि मानसून ने जब ब्रेक लिया, गर्मी ने बड़ा परेशान किया, उमस ने बड़ा परेशान किया जी, था। जी। अब जो ब्रेक आएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि फिर वो एक ठंड का प्रभाव, बिल्कुल। क्या वो दिखना शुरू होगा या कुछ दिन वो वापस उमस वाले होंगे? कई बार मानसून की विदाई और ठंड के आने के बीच का जो वक्त होता है गैपिंग होती वो है। लोगों को बड़ा परेशान जी, करता है। जी। उसमें एक वो बड़ी परेशानी का दौर गुजर चुका। अभी आपने देखा कि 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को लगातार भारी उमस रही, दोपहर में खूब धूप रही। और वो दौर मौसम वैज्ञानिकों से भी मेरी बात चली थी, अतुल कुमार सिंह से, कि क्या फिर दोबारा वो उमस भरी गर्मी का दौर लौटेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए तापमान अच्छा खासा, ये जो बारिश का दौर चला है, सुबह शाम का तापमान भी अच्छा खासा गिरावट भरा और सुबह सुबह सिहरन भी महसूस की जा रही है सुबह के टाइम पे। और अब वो उमस भरी गर्मी और तेज गर्मी का दौर तो नहीं रहेगा। दोपहर में चूंकि फिर अभी मौसम शुष्क रहेगा तो कहीं कहीं तीखी धूप की वजह से थोड़ा बहुत आपको गर्मी लग सकती है। बाकी सुबह शाम जो है वो मतलब अब धीरे धीरे खुशनुमा ठंड की रहने वाला है। दस्तक ठंड की दस्तक होने वाली है और हम शरद की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, जी। बहुत शुक्रिया विनीत जी इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे तमाम दर्शकों का इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, खास तौर पर आपके इलाके में, आपके जिले में मौसम को लेकर कोई सवाल जो आप पूछना चाहें, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले 48 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई होगी, ये फिलहाल अनुमान है। कोई भी अपडेट इस बारे में आएगा तो हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।